हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजू टॉप। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश की पोएम सेकंड, जिसका नाम है द काइट। सो लेट्स स्टार्ट। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। ये टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? कि आपने कभी उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट। इस पोएम को पढ़े जो कि एक काइट के बारे में, एक पतंग के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, तो कैसे फ्लाई में आसमान में उड़ रही है। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। द काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कि ये कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पे ब्राइट से वैसे दो मतलब बन सकते हैं इसके। एक तो अच्छा लगना और दूसरा चमकना। कि कितनी चमकती है फिर अच्छी लगती है ये पतंग आसमान में जब ये नवी होती है। With a dive and a dip, it snaps its tail. ये गोते खाते हुए अपनी पतंग को ऐसे मूव करती है। स्नैप्स का मतलब होता है एक ऐसे इस तरीके से मूव करना जिससे कि साउंड क्रिएट होती है, ऐसे कुछ टूटने की या चटचटाने की। इट स्नैप्स इट्स टेल, ये अपनी पूंछ को चटचटाती है। Then soars like a ship with only a sail. फिर ये ऐसे ऐसे उड़ने लगती है, इतनी ऊंची उड़ाने भरती है जैसे कि एक शिप जो कि सिंगल सेल वाली, जिसके पास सिर्फ एक सेल है। विद ओनली अ सेल। सेल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सेल एक पार्ट होता है शिप या किसी बोट का। आप ये देख सकते हैं, इस पार्ट को सेल कहते हैं। बट हाँ, ये जो बीच वाला पार्ट है, जो आपको ये पिलर सा दिख रहा है, इस पार्ट को सेल नहीं बोलते। सेल सिर्फ इस पार्ट को बोलते हैं। ये जो साइड साइड में, इसे मास्ट बोलते हैं। ये इनको सपोर्ट करने के लिए ये होता है। तो अब हम वापस अपनी पोएम पे आते हैं। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। कि कैसे हवा की लहरों पे सवारी करती है। राइड्स का मतलब यहाँ सवारी करने से यहाँ मतलब ये है कि कैसे उड़ती है हवा की लहरों के साथ। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। ये चढ़ जाती है क्रेस्ट पे। क्रेस्ट क्या होता है? जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें, उन लहरों में जो ऐसे ऐसे जो शेप सी बनती है, इसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो टॉप का एरिया होता है, टॉप पॉइंट जो होता है, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। कि कैसे चढ़ जाती है ऑफ अ गस्ट, हवा के उसके साथ, हवा के झोंके से, एंड पुल्स, और उसके जो दबाव पड़ रहा होता है, जो उसे खींच रही होती है उसकी वजह से। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हवा जब चलती है और आप पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो जो पतंग होती है वो हवा की डायरेक्शन में खींच रही होती है, यानी हवा उसको अपने पास खींच रही होती है अपने साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस पर पुल बना रही होती है। हवा उससे टकरा के उसे खींचती चली जा रही है, और इसीलिए हमारी काइट उड़ती भी है। ऐसा नहीं होगा तो हमारी काइट भी नहीं उड़ेगी। Then seems to rest as wind falls. और फिर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि अब ये रेस्ट करने लग गई है, ये रुक गई है। As wind falls, जैसे ही हवाएं रुकती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। When strings go slack, you wind it back. जैसे ही इसकी डोरी ढीली पड़ने लगती है, you wind it back. Wind it back से यहाँ पे लिखा है विंड बैक। विंड बैक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वापस लपेटना। आप इसे वापस लपेट लेते हैं उसकी डोरी को जब वो ढीली पड़ने लगती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और ऐसा तब तक होता है जब तक एक नवा हवा का झोंका नहीं चलता। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और जब ये हवा का झोंका चलता है तब इसके जो विंग्स होते हैं वो हवा से भर जाते हैं। विंग से मतलब ये पतंग का जो ये एरिया होता है इसी से है। अलग से पतंगों में, कई पतंगों में होते हैं अलग से विंग, बट नॉर्मल पतंगों में ये इसी हिस्से को विंग मान के चल सकते हैं कि पूरी काइट ही विंग है हो गई है इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अभी
विंग फिल्स, हवा से कैसे भर जाते हैं। तो आप ये देखो, जैसे कि यहाँ पे आप कर्व सा देख रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो सीधी होती है, पर ये कर्व भी यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है कि जब हवा चलती है तो उस एरिया को, उस पर एक स्ट्रेच क्रिएट करती है, और वो मतलब आप उससे यहाँ रिलेट कर सकते हो कि ये कैसी से हवा भरी हुई है इसमें। एंड अप इट गोज, और ये ऊपर जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ये कितनी चमकदार होती है, फिर कितनी अच्छी होती है आसमान में कि जब ये नवी होती है। बट a regular thing you never will see, यहाँ पे रेगुलर थिंग से इस पतंग के बारे में बताया गया है। रेगुलर का मतलब होता है फट जाना, है फटी पुरानी हो जाना, क्योंकि जब आप उसे उड़ाते रहते हैं तो वो फटने लगती है धीरे धीरे। यू नेवर विल सी, आप कभी नहीं देख पाओगे। when it flaps on a string in the top of a tree, कि जब ये पतंग जब इसकी डोरी एक पेड़ में फंस जाती है और ये पेड़ के सबसे ऊपर पे फड़फड़ाती है। ये देख लेते हैं, इसके राइटर है हैरी बेन। और क्वेश्चन आंसर को करने से पहले हम देखेंगे इसकी समरी और पोएटिक डिवाइसेस। सो पहले समरी देखते हैं। समरी, वैसे तो मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, पर जिनको समरी चाहिए वो इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। द न्यू काइट glides through the blue sky, plunging and dipping, its tail making a sound as it soars above the wind. This is the time when the kite sails like the ship that has only one sail, riding in the sky like the ship that rides on the ocean. As the wind falls, it seems to come to a rest when the kite's strings looses. The master rolls it back, and the kite flies back to the ground. The kite is once more in the sky as a fresh wind blows, filling the kite's wing with the air once more. But when the strings get caught in the tree, it flaps as is soon torn and dirty. So ये हमारी समरी थी। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो ये इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं। पोएटिक डिवाइसेस पहले मैं आपको बता दूं होते क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस उस तरीके को बोलते हैं जिस तरीके से एक पोयम को और अच्छा बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, एक तो सिमिली और एक है अलिट्रेशन। तो पहले सिमिली का एग्जांपल देखते हैं। सोर्स लाइक अ शिप, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंपेयर किया गया है, पतंग को एक शिप से कंपेयर किया है जो कि एक सेल वाली है। यहाँ पे जहां पे भी लाइक इस टाइप के वर्ड से किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर किया जाता है, वहां ये सिमिली होता है। सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज होता है। अब उसके बाद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में इसका एग्जांपल देखते हैं। ब्राइट एंड ब्लू, डाइव एंड डिप, ब्रीज ब्लोज। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्सोनेंट्स हैं और इन्हें ये रिपीट हो रहे हैं। तो जहां पे भी कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं हम। वर्किंग विद द पोएम, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। अब आपने यहाँ पे एक्शन वर्ड्स को यहाँ लिस्ट करना है, लिखना है। तो पहले मैं आपको बता दूं एक्शन वर्ड्स क्या होता है। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिससे किसी काम के होने का पता लगता है, जैसे कि ईट, गो, स्लीप, ऐसे वर्ड्स। तो इस पोएम में जो ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं उनको आपने यहाँ लिखना है और उसके बाद उनके मीनिंग्स ढूंढने हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब इसके आंसर देख लेते हैं। रन, फॉल्स, सोर्स, पुल्स, राइड्स। तो ये है और उसके मतलब देखते हैं। रन, रन का मतलब होता है कि जब हम चलते हैं, हम नॉर्मली जब चलते हैं तो हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते। रन होता है जब हम एक्स्ट्रा फोर्स के साथ एक्स्ट्रा पावर लगाते हैं, उससे भी ज्यादा तेज भागते हैं, तेज चलते हैं, उसे हम रन कहते हैं। फॉल्स,
फॉल्स का मतलब होता है गिरना। सोर्स सोर्स का मतलब होता है हवा में बहुत ही ऊंची हाइट पे उड़ना। पुल्स पुल्स का मतलब होता है कि किसी किसी चीज को फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचना। राइड्स राइड का मतलब होता है कि किसी चीज पे बैठ के उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. The moment of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who the following action may be compared to? अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, जैसे कि हमने अभी जो पोएटिक डिवाइसेस पढ़े थे कि उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि जहां पे भी लाइक वर्ड का यूज करके किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करते हैं वो सिमिली होता है। अब ऐसे यहाँ पे भी है, आपने जो सेंटेंस है यहाँ पे कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं कि वो किसकी तरह चलता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं घोड़े की तरह। अगर वो तेज चलता है तो आप यहाँ घोड़े की तरह लिख सकते हैं। और ही ईट्स लाइक, और वो किसकी तरह खाता है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि डॉग और एक्सेप्ट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी मर्जी है। अगर वो अच्छे तरीके से खा रहा है तो आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से नहीं खा रहा तो आप यहाँ डॉग यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉग्स बहुत अजीब तरीके से खाते हैं, आपने देखा ही होगा। शी सिंग्स लाइक, वो कैसा गाती है आप यहाँ लिखेंगे। अब वो किसकी तरह गाती है, अगर वो अच्छा गाती है वो तो आप वहां लिख सकते हैं नाइटिंगेल, क्योंकि जो कोयल होती है वो अच्छा गाती है। अगर वो नहीं अच्छा गाती है, वो गंदा गाती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रो, क्योंकि क्रो की आवाज अच्छी नहीं होती। इट शाइन्स लाइक, कि वो किसकी तरह चमकता है। अब चमक रहा है तो आप यहाँ दो वर्ड यूज कर सकते हैं मेनली, एक तो स्टार हो गया कि स्टार्स भी चमकते हैं और मून भी चमकता है, आप यहाँ मून भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट फ्लाइज लाइक में वो किसकी तरह उड़ता है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, काइट, कि वो किस चीज की तरह उड़ रहा है, आपको वो देख के पता लगेगा कि वो कैसे उड़ रहा है। तो आंसर तो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं जो यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, पर अगर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो कि आपने खुद से करनी है। ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ मिलके पतंग को बनाने की कोशिश करनी है। कलेक्ट द थिंग्स, आपने चीजें इकट्ठी करनी है जो कि पतंग को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कलर पेपर या फिर न्यूज़पेपर, थ्रेड धागा, ग्लू, अ थिक स्टिक दैट कैन बी बेंट, एक ऐसी स्टिक जो कि मुड़ सके। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई, पतंग को बनाने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि क्या आप उसे उड़ा सकते हैं। सो ये आपने एक्टिविटी करनी है। एंड अब हमारी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching our video.